जय श्री राम मित्रों, हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास, अधिक मास व मल मास की कथा के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या है इस पवित्र मास की कथा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे अपडेट रहें आप सभी ज्योतिषी व धार्मिक जानकारियों से। चलते हैं पुरुषोत्तम मास, अधिक मास व मल मास की कथा की ओर। दोस्तों, पहला अध्याय आज शुरू हो रहा है मल मास व पुरुषोत्तम मास का, और इसके बाद हम अन्य अध्याय के बारे में भी चर्चा करेंगे और जो पुरुषोत्तम मास व अधिक मास है उसके अन्य कथाओं के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, वो आपको सुनाएंगे। तो चलिए चलते हैं कथा की ओर। दोस्तों, कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को हम नमस्कार करते हैं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को नमस्कार करते हैं, भगवान श्री गणेश को नमस्कार करते हैं व माँ सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी को नमस्कार करते हुए, देवादिदेव महादेव को नमस्कार करते हुए चलते हैं अधिक मास की कथा की ओर। दोस्तों, यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे आसित, देवल, पेल, सुमंतु, पिपलायन, सुमित, कश्यप, जाबली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मार्णव्य, अगस्त, कात्यायन, रतिथर, ऋभु, कपिल, रेभ्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, प्रभु, त्रित्र, शक्ति। इस प्रकार कई जो है ऋषि मुनि वहाँ पर उपस्थित हुए नैमिषारण्य में। शिष्यों सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत, स्मार्त कर्म करने वाले व नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों को सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से ही जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ के लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उद्धर पुंडधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मतिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीतते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देख उसी नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे और ऋषि लोग बोले कि हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त होंगे। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ पर विश्राम कीजिए, यहाँ पर बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी विराजमान हो गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले समस्त ऋषि बोले कि हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इन वनों में आपका आना हुआ? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस संसार में सुनने योग्य हजारों विषय है, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वो आप हमें बताइए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुकों को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे ज्ञान रूप अंधकार से अंध हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त, परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह हमसे शीघ्र कहिए। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले कि हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाले यमुना के तट पर गया।
फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे ब्राह्मणों तिरात्री उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्वंद्या, ताम्रपर्णिका, तापी, वेहायसी, नंदा, नर्मदा नदियों पर गया। पुनः चरमण्यवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्रीवन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ गुरुदेश तथा जांगल में देश में घूमता हुआ फिर हस्तिनापुर में गया। हे ब्राह्मणों, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध ऋषि हैं। ऐसे योगियों से और देवर्षि वहाँ पर आए हैं। उसमें कोई निराहार तो कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर तो कोई पत्ते खाकर तो कोई श्वास से ही आहार कर तो कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार करके रहते हैं। हे ब्राह्मणों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा हो तो हो हम भी गए। वहाँ ब्रह्मस्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेजवान, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन को धारण करने वाले श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए, मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्मस्वरूप थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरे रहता है उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए, सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देखकर सब मुनि प्रसन्न पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चातापती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनका चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चल गए। इधर मुनि लोगों ने शुकदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका के जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास के पुत्र शुकदेव ब्राह्मणों द्वारा की गई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इस प्रकार दोस्तों संपन्न हुआ हमारा अधिक मास पुरुषोत्तम मास व मलमास का प्रथम अध्याय। इति बृहन्नारदीये श्री पुरुषोत्तम महात्म्ये प्रथमोऽध्याय। ओम तत्सत्। श्री रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह प्रथम अध्याय पहुंच सके, पुरुषोत्तम मास, मल मास और इस अधिक मास का। तो अन्य वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अन्य अध्याय पुरुषोत्तम मास के। यह था पहला अध्याय और इसको जल्दी शेयर करें। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, वो बेल आइकन दबा लें जिससे अपडेट रहें आप सभी ज्योतिषी व धार्मिक जानकारियों से अपडेट। सादर जय श्री राम मित्रों।